हाय एवरीवन, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। और ये बात 100% लागू होती ईशांत शर्मा पे। कोई ईशांत शर्मा जाके गूगल कर लो भाई, लेकिन क्रिकेटर आएंगे वहाँ पे। तो इससे बढ़िया कि यूट्यूब पर सर्च करो, ढेरों रिजल्ट आएंगे। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आए तो। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले कि लिंक्डइन को यूज करके एज अ स्टूडेंट आप कैसे अपने करियर में बूस्ट दे सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है तो अपने बिजनेसेस में कैसे बूस्ट दे सकते हैं। एंड पर्सनली 2020 तक मुझे भी नहीं पता था कि लिंक्डइन क्या होता है। और 2021 में फाइनली जब मैंने ईशांत शर्मा की कनेक्शन वाली वीडियो देखी थी तो मुझे पता चला कि लिंक्डइन सच में एक बहुत पावरफुल नेटवर्क टूल है यार। आप मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक तो एक अलग ही चीज़ है। मैंने तो फेसबुक डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से बहुत दिन पहले, 1 साल हो गया है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैं कर रहा हूँ इस समय यूट्यूब पे सीखने के लिए एंड लिंक्डइन पे और लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, सब बताऊंगा। जल्दी है तो वीडियो को सेव करके बाद में भले ही देख लेना, लेकिन छोड़ना बिल्कुल मत, ठीक है ना। लिंक्डइन यूज करने का पहला स्टेप कि आपको कोई स्किल आनी चाहिए या आपको आपकी एक नीड डिसाइड करनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है कि हम क्यों नीड डिसाइड करें, हम तो यार बीटेक के स्टूडेंट हैं, हम लोग को बीटेक है और बीटेक वालों को जॉब तो वैसे भी कोई दे नहीं रही, तो आपको भी पता होगा। तो इसलिए स्किल मैं बता रहा हूँ। अगर आप बीटेक के सीएस ब्रांच से किसी भी ब्रांच से, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग स्किल ले लेते हैं, फ्रंट एंड डेवलपिंग। फ्रंट एंड डेवलपिंग स्किल के बेस पे आपकी प्रोफाइल खड़ी होगी। एक पिलर होना चाहिए आपका स्किल, उसके बेस पे आपका पूरा रिज्यूमे और पूरा वर्क पोर्टफोलियो बिल्ट होगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे तो हमने फ्रंट एंड डेवलपर ले लिया। सबसे पहले काम करना कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी रखनी है, बिल्कुल जो रिज्यूमे में यूज़ करते कभी भी आप वो सेल्फी वाली या बिल्कुल एक जो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे यूज़ करते वाली प्रोफाइल पिक्चर कभी नहीं लगाई। बिकॉज लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल नेटवर्क। तो यहाँ पर आपके इमेज से लेकर आपका जो समरी होती है वहाँ तक से आपको लोग जज करना चालू कर देते हैं। जज इन द सेंस ये नहीं कि कितना गंदा, जज इन द सेंस सबकॉन्शियस तरीके से कि कितना अवेयर है अपनी चीज़ों को लेकर। तो प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, उसके ऊपर होता है आपका कवर पेज। लिंक्डइन के ऊपर आपका बिल्कुल प्रोफाइल के ऊपर जो कवर पेज होगा, स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा आपको। तो आपको क्या करना है, कवर पेज आपका हमेशा अच्छा रखना है। आपको कवर पेज में या आप ये कर सकते हैं कि आपने क्या किया है या कुछ करने, आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए या तो आपने किसी के साथ कोई भी एक अच्छा सेमिनार लिया हो या ज्वाइन किया, तो आप कुछ कोटेशन डाल सकते हैं, लेकिन अपने स्किल और अपनी वर्क के बेसिस पे। अब ये नहीं डाल सकते ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब कुछ नहीं डालना। आपको जो डालना अपने स्किल के बेस पे डालना है और पूरा जो प्रोफाइल बनाना पूरी स्किल के बेस पे ही होना चाहिए, ठीक है। नीचे सेक्शन आता है आपका समरी सेक्शन, जहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं अच्छे से कि हु आर यू एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट यू हैव डन राइट नाउ। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना, आई एम आराम से लिख सकते हैं बिल्कुल सिंगल लाइन में, आई एम परस्यूइंग बीटेक सीएस ब्रांच फ्रॉम दिस कॉलेज और ये वो, ठीक है। तो आपका अगर कॉलेज अच्छा है, आईआईटी है, एनआईटी है, डीटीयू है, बिट्स है और ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट है, वीआईटी ऐसे, तो आपको तो एक प्रोफेशनल एक पहले से एक थोड़ा सा आपको ये समझे 1% चांस मिलेगा कि लोग आपसे खुद कनेक्ट होना चाहेंगे। ये तो मैंने खुद भी देखा लिंक्डइन के लोग आते हैं खुद कनेक्ट होने के लिए टॉप के कॉलेजेस के बच्चों से, क्योंकि उनको पता कि वहाँ पे वो चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉलेज अच्छा है आपका तो आप जरूर मेंशन करिए। अगर कॉलेज नहीं अच्छा है या कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी का, तो कोई जो ज़रूरत नहीं आपको मेंशन करने की। कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं आपने करियर बर्बाद कर लिया, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो करिए, लेकिन एक इनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, आपकी स्किल को और 2-3 आप जो इंटरेस्ट है थोड़े बहुत आपको वो मेंशन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स को मेंशन करना है वो है आपका अबाउट सेक्शन। करना आपको, आपने जो भी किया, जैसे कि हाय आई एम आर्यन कटियार, आई हैव डन दिस, मेरा मार्केटिंग पोर्टफोलियो ये, कंसल्टेशन की, मैंने आज तक इतने ब्रांड्स के साथ काम किया, इतने लोगों को मैंने ये आरओआई दिया है और मैं अब क्या करने वाला हूँ। और नीचे एक छोटा सा मेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट फर्दर, तो आप ये मेल पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम लोग नेटवर्क बनाए कैसे हैं, किसको कनेक्ट करें, किसको फॉलो करें। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा होने चाहिए, तो बिल्कुल आप गलत हैं। कि आपके फॉलोवर्स के बेसिस पे आपको कोई क्लाइंट लेगा या आपके फॉलोवर्स के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, तो ये आपका मिथ जो है वो रॉन्ग है। इसको मिथ को बेकार है, ये बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से, इस बात को निकाल दीजिए कि ये ऐसा होने वाला है। आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, जो भी आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज से 6 महीने पहले आपने कुछ वहाँ पे अपडेट किया था, आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई तो ये सब दिख जाता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर कितना अवेयर। जब उनको पता है कि प्रोफेशनल नेटवर्क है तो आपको थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रखना ही पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम अपना नेटवर्क बिल्ड कैसे करें, कैसे कनेक्शन लें, किससे कनेक्शन लें और किसके साथ कनेक्ट हो और लोग हमसे क्यों कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका ये जवाब है।
अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट होना तो सिंपली आपको क्या करना है, उसकी प्रोफाइल सर्च करना है एंड प्रोफाइल उन्हीं के सर्च करना, उन्हीं के साथ कांटेक्ट में आना है जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो एंड जो आपको इन फ्यूचर वर्क दे सके और एक अपॉर्चुनिटी दे सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप वहाँ पे बिल्कुल लालची रूप में जाइए उन्हीं के साथ जुड़ना है, ऐसा नहीं। अगर आप 10 के साथ जुड़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि 5 आपके ही काम के हो। अगर आपके काम के नहीं होंगे तो आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट और कनेक्शन लेवल ही बढ़ता जाएगा, 500 हो जाए, किसी ने 100 हो जाए, लेकिन उसमें से काम के कोई नहीं आने वाले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी कनेक्शन हो वो आपके काम के हो। तो वहाँ पे फिल्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हैं तो कोई न्यूयॉर्क में है, कोई गूगल में है, कोई फेसबुक में, कोई नेटफ्लिक्स में, कोई एप्पल में, कहीं पे भी डेवलपर है तो आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कनेक्शन कैसे भेजना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कनेक्शन सिंपली भेज दिया, वहाँ गए कनेक्ट कर लिया और फिर सोच रहे कि यार अब वो मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लिंक्डइन बेकार है, या तो शायद मुझ में ही कमी है, तो ये बिल्कुल बेकार है कि आप सोचें कि मुझ में कमी है, लोग मुझसे कनेक्ट होना नहीं चाह रहे, मुझे डर लग रहा है, या तो मैं अब क्या करूं, मेरा करियर नहीं है। ये सब बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एक सिंपली मैसेज करना है। देखिए 2 तरीके होते हैं। एक जो आपने सिंपली रिक्वेस्ट भेज दी कनेक्शन के लिए, ठीक है, मे भी कोई चांसेस है कि शुरू में अगर वो एक्सेप्ट होना चाहते हैं एक्सेप्ट भी हो सकती है। एंड दूसरा आपको एक मैसेज लिखने का वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ऐड अ नोट करके। वहाँ पर आपको एक सिंपल सा 3 लाइन में, 2 लाइन में या 4 लाइन में एक अच्छा सा नोट लिख के भेजना है। अब नोट में क्या लिखना है ये मैं बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है नोट लिखने का। मार्केटर हो, डेवलपर हो, फ्रंट एंड इंजीनियर हो, डाटा साइंटिस्ट हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट एक अच्छे फॉर्मेट में लिखना, सिंपली गूगल पर जाइए, लिंक्डइन कनेक्शन मैसेज रिक्वेस्ट टेम्पलेट डालिए, ढेरों हजारों टेम्पलेट्स आ जाएंगे और आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आप सेंड कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस एक ऐड नोट जो है वो ऐड होना चाहिए, बस दैट्स इट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको आई होप कि मैंने इसमें लिंक्डइन के बारे में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी। आई नो कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा एनिमेशन प्रोफाइल में अंदर जाकर मैं अगर वीडियो में थोड़ा और समझाता, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता और बेटर वे में समझ में आता, लेकिन फिलहाल इसलिए मैंने नहीं समझा क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं एक बहुत डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर करें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने अभी तक मुझे लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और ईशान शर्मा की अगर आपको लिंक्डइन के बारे में जानना है तो ईशान शर्मा की क्रश इट ऑन लिंक्डइन करके एक बुक है, आप जाकर उसको अमेजोन पे देख सकते हैं, वहाँ पर वो अवेलेबल। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।